Hello, good evening guys. This is Ajay and now you're watching JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. इसके ऊपर 2 लेक्चर आएंगे और इन 2 लेक्चर के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा. कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बना सकते हो. इतने अच्छे तरीके से हम इसको भी पढ़ने वाले हैं. तो चलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना. मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करूंगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारा कुछ आपको करवा दूंगा. बस आपको मेहनत से चीज़ों को पढ़ते जाना. ठीक है, सिलेबस की टेंशन मत लो. अब ख़त्म होने वाला सिलेबस और बहुत जल्द हम ख़त्म भी करने वाले हैं. और मैंने बोला भी था आपको कि 15 अप्रैल तक हम लोग सिलेबस को ख़त्म कर देंगे. उसके बाद हम 1.5 मंथ तक लगातार रिवीजन करने वाले हैं और जो हम खुद करवाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. इसकी टेंशन मत लो आप. ठीक है, तो होपफुली कि 15 से पहले साइंस तो वैसे भी आपकी जल्दी ख़त्म होने वाली है. अभी कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगी और ये भी ख़त्म होने वाला है. इकोनॉमिक्स भी ऑलमोस्ट 6-7 चैप्टर हो भी गए हैं, तो थोड़े ही बचे हैं. वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छे चैप्टर आपने कर लिए. अभी एक आधा चैप्टर है जो थोड़ा सा लेंथी है, उसके बाद बाकी सारे छोटे छोटे चैप्टर अभी. चलिए, नेशनल इनकम होती क्या है पहले तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि बच्चों को जीडीपी और नेशनल इनकम इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता होता. मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, चलिए सबसे पहले आप बना लीजिए, मान लीजिए ये आपका इंडिया है. क्या है ये आपका इंडिया. अब इंडिया के अंदर जिसको बोलोगे आप डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, उसी को इनकम के हिसाब से निकालो और प्रोडक्ट के हिसाब से निकालो. ठीक है, तो इन सब में सेम आएगा, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा. जहाँ खर्चे के हिसाब से निकालो वो इनकम सेम ही आएगी. तो एक होती है जैसे डोमेस्टिक इनकम, जिसको आप जीडीपी भी बोल देते हो, इनकम के हिसाब से निकालते हो तो डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना. एक फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. एक पूरा कहाँ कब से लेके कब तक स्टार्ट कब तक एंडिंग होता है. एक फाइनेंशियल ईयर में विद इन द बाउंड्री, एक फाइनेंशियल ईयर में विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया के अंदर जितनी भी इनकम होगी वो सारी की सारी कहलाएगी डोमेस्टिक इनकम, या आप बोल सकते हो जीडीपी जिसको बोलते हो. ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो इंडिया का सिटीज़न हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, या तो वो इंडियन का सिटीजन हो या आउटसाइडर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन इंडिया की जगह पे रह के जहाँ पे की गई इनकम कमाई गई, उस पूरी इनकम को एक साल में टोटल करेंगे, वो होगा आपका डोमेस्टिक इनकम, या बोलोगे जिसको आप बोल सकते हो जीडीपी. ठीक है, इसकी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, या आप बोल सकते हो जीडीपी. अब जीडीपी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक चीज़ को याद रखना, ये माना गया है, ये एजम्पशन है, ये मतलब हर तरीके से सेम ही आती है. चाहे आप इनकम से निकालो, सबकी एक साल की इनकम ले लो, या आप सबका एक साल का एक्सपेंडिचर ले लो, या आप आगे पढ़ोगे जब इसके मेज़रमेंट पढ़ते हैं आपने. ठीक है, या आप ले लो प्रोडक्शन. तीनों तरीके से चेक कर लो, उसी से आपको जीडीपी पता चलेगा. या एक साल में टोटल इनकम कितनी बनी इंडिया के अंदर, या आप बोल सकते हो टोटल खर्चा कितना हुआ, या प्रोडक्शन. तीनों में कुछ भी ले लो, सब कुछ सेम आएगा. ठीक है, अगर प्रोडक्ट के हिसाब से लोगे तो जीडीपी. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ये है आपका जीडीपी. जीडीपी क्या होता है, आपके इंडिया की बाउंड्री पे कमाया गया पैसा, या कितना खर्चे हुए या कितना प्रोडक्शन हुआ, तीनों में कोई भी ले लो, इसका टोटल करोगे उसको बोला जाएगा जीडीपी, उसको बोला जाएगा जीडीपी. तो जीडीपी क्या होता है, यहाँ पे डी लगा हुआ है तो डोमेस्टिक वर्ड अपने आप आ जाएगा. तो आपकी इंडिया की बाउंड्री के अंदर. अब छोटा सा पॉइंट ऐड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं. ये थी आपकी इंडिया, ये मैंने आपको पॉइंट लिखवा दी बीच में. अब क्या होगा, ऐसा भी तो होता है कि इंडिया के अंदर फॉरेन की कंपनीज लगी हुई हैं या फॉरेन के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से पैसा कमा के अपनी कंट्री में भेजेंगे. इसमें बोल सकते हो इनकम टू एब्रॉड. तो इंडिया की बाउंड्री से ये है आपका इंडिया,
इंडिया की बाउंड्री से पैसा कमाया और उसको बेच दिया बाहर। जैसे बाहर की बहुत सारी कंपनियां आपके इंडिया में लगी हुई हैं और कुछ इंडियन की कंपनी भी बाहर हैं, इंडियन के लोग भी बाहर काम कर रहे हैं, उसने पैसा कमा के इंडिया में बेचेंगे वो अपना, ठीक है। तो इसको बोलोगे ये हो रहा है आपका कम और ये हो रहा है आपका प्लस। क्या? इनकम, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इन सबको अगर टोटल करोगे कितना पैसा आया कितना गया और ओवरऑल टोटल कितना हुआ, इंडिया में कमाया हुआ जीडीपी प्लस बाहर से कितना आएगा उसका नेट कितना हुआ, इसको आप बोलते हो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि ये बच्चों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है नेशनल इनकम जीडीपी। हालांकि सबके लिए सेम ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो वही बच्चा समझ पाएगा जो इसको प्रैक्टिकली पढ़ता है, जो इसको प्रैक्टिकली पढ़ता है। मैंने बोला कि इंडिया की बाउंड्री पे कमाया गया पैसा, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे वो इंडियन हो, लेकिन यहाँ पे कमाया गया पैसा अगर उसका टोटल करोगे डेट इज़ कॉल्ड जीडीपी। लेकिन इंडिया के अंदर कमाया गया पैसा टोटल, उसमें से जो बाहर वालों ने इंडिया में कमा के बाहर भेज दिया, जो इंडिया के लोग बाहर थे उसने इंडिया भेज दिया, उसका जो नेट चेंज उसका ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मुझे उसके आप आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे उसके आंसर बताइएगा। मान लीजिए कोई इंडियन है, कोई इंडियन सिटीजन है, वो क्या कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है कहाँ पे, मान लीजिए यूके में, ठीक है। जैसे लोग यहाँ पे फॉरेन जाते हैं काम करने के लिए, वो यूके पे नौकरी कर रहा है। मुझे बताइए देन हिज इनकम ऐड इन, किस किस में वो ऐड होगी। देखिए यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, इंडियन सिटीजन है, नौकरी कर रहा है कहाँ पे, यूके पे, वहाँ पे उसने जो इनकम कमाया, जो पैसा कमाया, वो पैसा बताइए किस में ऐड होगा। क्या वो इंडिया की जीडीपी में आएगा, क्या वो इंडिया की जीडीपी में आएगा? भाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर वो इंडिया की बाउंड्री पे नहीं कमाया गया। आप डोमेस्टिक का वर्ड यही मतलब समझोगे कि जो इंडिया की बाउंड्री पे कमाया गया पैसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर वाले इंडिया वाले कोई भी कमा रहा है, लेकिन इंडिया की बाउंड्री पे वो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये तो गलत हो गया। दूसरी चीज़, जीडीपी आप यूके, क्या यूके की जीडीपी में ऐड होगा? तो सर बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यूके की बाउंड्री पे कमाया गया पैसा उसकी जीडीपी में ऐड होगा। एक चीज़ तो होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे बताइए, क्या इंडिया की नेशनल इनकम पे ऐड होगा? क्या इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि नेशनल इनकम में ये बंदा कहाँ का, इंडिया का ना, तो अपना पैसा इंडिया भेजेगा, है ना, कमाया हुआ पैसा। तो यही से ये वाला कंडीशन बना कि यहाँ से जो पैसा कमा के उसने इंडिया भेज दिया और इंडिया के अंदर जो भी पहले था ये बाहर से भी आ गया, बाहर से भी आ गया, तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम क्या होता है कि आपके लोगों ने बाहर से पैसा लेके इंडिया में लेके आए या इधर से पैसा चला गया उसको कम कर देंगे, तो इन सब का ओवरऑल जो टोटल करते हैं उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो ये दो जगह ऐड होगा, एक नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, दूसरा जीडीपी ऑफ यूके। समझ आई बात की? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छोटा सा एक और एग्जांपल लिखिए, एक और एग्जांपल लिखिए। ठीक है, एक मिनट वेट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछ रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मैं बोलता हूँ एक अमेरिकन बैंक की ब्रांच है आपकी, अमेरिकन बैंक की एक ब्रांच है, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। बताइए देन इट्स प्रॉफिट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, देन इट्स प्रॉफिट ऑफ बैंक ब्रांच विल बी एडेड इन, विल बी एडेड इन। देखो कुछ भी नहीं बचेगा आपका, मैं सब कुछ करवाऊंगा, बस आपको पढ़ना है आराम से, ठीक है। अब खुद सोचिए यहाँ पे, अगर आपको नेशनल इनकम और जीडीपी की समझ आप बहुत इजीली कर लोगे। सबसे पहले देखो, बाहर की कंपनी है, बाहर का बैंक है, इंडिया के अंदर काम कर रहा है, इंडिया में तो इसका जो इनकम जनरेट कहाँ हो रहा है? इंडिया में। और इंडिया की बाउंड्री पे कमाया गया पैसा क्या कहलाता है? जीडीपी। आप बोलोगे
इंडिया की जीडीपी में ये ऐड होगा, राइट, इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा। दूसरा और कहाँ पे ऐड होगा, अब अगर आप अमेरिका के हिसाब से सोचते हो तो इसकी बाहर से पैसा आ रहा है, इस प्रांत से पैसा आ रहा है, तो आपको पता है बाहर से पैसा आके वो भी ऐड होता है जब उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका। अच्छा मुझे बताइए क्या वो अमेरिका की जीडीपी में ऐड होगा, क्या वो अमेरिका की जीडीपी में ऐड होगा? तो आपका आंसर होगा सर अमेरिका की जीडीपी में नहीं ऐड होगा, क्योंकि वो अमेरिका की बाउंड्री पे नहीं कमाया गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए, क्वेश्चन नंबर 3 करिए। मान लीजिए कि एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, एक इंडियन सिटीजन है, वो क्या कर रहा है, वो आपका नौकरी कर रहा है आपका जेके बैंक में, वो इंडियन ही है, वो जेके बैंक में नौकरी कर रहा है। बताइए इसका जो पैसा वो कहाँ कहाँ ऐड होगा, बताइए। तो आंसर होगा सर इंडिया का जेके बैंक तो इंडिया के अंदर बाउंड्री में है, तो इंडिया के अंदर ही नौकरी कर रहा है, मैंने बोला भी, तो जीडीपी होगा इंडिया की, उसमें ऐड होगा क्योंकि इंडिया की बाउंड्री में कमाएगा पैसा। दूसरी नेशनल इनकम में भी ऐड होगा इंडिया की। तो ये थे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी। तो जीडीपी और नेशनल इनकम, इसके बाद अब आपको भूलना नहीं है कि जीडीपी क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है। जीडीपी कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया की बाउंड्री के ऊपर जनरेट की गई, इंडिया की बाउंड्री में रह के बनाई गई हो, वो सारी इनकम क्या कहलाएगी जीडीपी। चाहे इनकम देख लो, चाहे प्रोडक्शन देख लो, चाहे एक्सपेंडिचर देख लो, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी। अगर मैं बात करूं कि अगर इंडिया वाला बाहर से कर रहा है, मैंने बोला कि किसी भी कंट्री का अंदर में कमाया गया वो होता है जीडीपी, बाहर से कुछ आ रहा है वो ऐड कर ले और कुछ जा रहा है वो माइनस कर ले, तो उसको कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, कुछ भी नहीं जा रहा कोई बात नहीं, इसको जीरो मान लेंगे, कुछ आ रहा है उसको ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल इनकम और जीडीपी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे मैं आपको छोटे छोटे 2 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले लिख लीजिए कि डोमेस्टिक इनकम, जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम प्लस डोमेस्टिक इनकम प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपने अभी पढ़ लिया है, अभी यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, और इसमें से माइनस कर दोगे इनकम टू अब्रॉड। इंडिया की बाउंड्री पे कमाया गया पैसा, इसको जीडीपी भी बोलते हैं। डोमेस्टिक जो इनकम हुई उसमें अगर मैं बाहर से कमाया गया पैसा वो ऐड कर दूं और यहाँ से जो गया पैसा वो निकाल दूं, तो ये किसके इक्वल होगा? इसको कहेंगे सर हम नेशनल इनकम। क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। कुछ भी नया नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि इंडिया की बाउंड्री में कमाया गया डोमेस्टिक इनकम, बाहर से कुछ आ रहा है उसको ऐड करेंगे, जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर कुछ ये आ रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल जो बचेगा उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम, इसी को थोड़ा शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हो, इसको बोल सकते हो आप सर डोमेस्टिक इनकम। अब आपको ये साफ साफ सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, प्लस इसको एक वर्ड में लिख देता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया की बाउंड्री पे कमाया गया पैसा, और नेट में मतलब दोनों आ गए ओवरऑल। जैसे मान लीजिए बाहर से पैसा आया 100 रुपीज़ और इंडिया से बाहर गया 50 रुपीज़, तो नेट चेंज कितना आया? प्लस का 50, क्योंकि जा रहा ही आ रहा है। ओवरऑल कितना आया? प्लस का 50, तो ये प्लस 50 कर देंगे डोमेस्टिक में। मान लीजिए 100 रुपीज़ ये जा रहा है और 50 रुपये आ रहे हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ? -50 का, तो माइनस कर देंगे डोमेस्टिक से, वो बचेगा नेट इनकम। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हो, इसका मतलब ये बन गया आपका नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जीडीपी से कैसे बनेगी, बात समझ आई। इसी को आप जीडीपी भी बोलते हो कि ये जीडीपी है, फिर यहाँ से नेट फैक्टर इनकम जोड़ दो अब्रॉड की, फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बनता है नेशनल इनकम।
ठीक है। तो जीडीपी की बात हो रही है, डोमेस्टिक इनकम मतलब जीडीपी की बात हो रही है। तो नेशनल इनकम कैसे बनी, समझ आ गई। नेशनल इनकम बनाने के लिए आपको डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना पड़ेगा, मतलब बाहर से ओवरऑल पैसा कितना आया जा गया, टोटल कितना बचा, उसको ऐड करो, वो बनती है नेट इनकम। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, चलिए नेक्स्ट इसको ऐसे ही बोल सकते हो, तीसरे नंबर पे आप बोल सकते हो डोमेस्टिक इनकम प्लस एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे बच्चे छोटी सी गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, और माइनस इंपोर्ट। मैंने बेसिक में आपको सब कुछ बताया। एक्सपोर्ट क्या होता है, आपके कंट्री से पैसा बाहर जाना, और सॉरी कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट का कर रहे हो आप, क्योंकि पैसों का एक्सपोर्ट नहीं होता, चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है, उसके बदले में पैसा आता जाता है। बाहर से प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना, ये भी बराबर होता है नेशनल इनकम में। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, वो बच्चे एक्सपोर्ट को माइनस कर देते हैं, इंपोर्ट को प्लस कर देते हैं। भाई यहाँ पे बात हो रही है नेशनल इनकम की, किसकी बात हो रही है, नेशनल इनकम की। तो इनकम के हिसाब से सोचना आपको। डोमेस्टिक इनकम जो इंडिया की बाउंड्री में इनकम बनी वो हो गया टोटल, चाहे वो बाहर वाले अंदर वाले ने कमाई। अब उसको नेशनल इनकम बनाने के लिए क्या करेंगे कि देश की इनकम कौन सी है, उसके लिए उसने बोला कि एक्सपोर्ट कितना हुआ, आपकी कंट्री से प्रोडक्ट बाहर कितना भेजा, प्रोडक्ट के बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। तो पैसा क्या हो रहा है, पैसा तो इन हो रहा है, इसलिए इसको प्लस करेंगे। इवन की चीज़ें जा रही हैं लेकिन पैसा क्या हो रहा है, इन हो रहा है। और इंपोर्ट मतलब चीज़ें आ रही हैं, अब बाहर के मोबाइल आपके इंडिया में बिक रहे हैं, इसका पैसा कहाँ जा रहा है, सीधा तो बाहर जा रहा है ना, इसलिए इसको माइनस करते हैं। इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम में ऐसे ही बोल सकता हूँ, एक्सपोर्ट को प्लस करो, इंपोर्ट को माइनस करो, तो भी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछ सकता है कि मान लीजिए आपकी डोमेस्टिक इनकम है 200 करोड़, मान लीजिए इसमें आपका एक्सपोर्ट हुआ 50 करोड़ का, इंपोर्ट हुआ 75 करोड़ का, बताइए नेशनल इनकम क्या होगी, मुझे बताइए ये क्वेश्चन निकाल के आप। ठीक है, एक्सपोर्ट हुआ 500 करोड़ का, मैंने पैसों में बता दिया, इंपोर्ट हुआ 75 करोड़ का, मुझे बताइए नेशनल इनकम कितनी बनी। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, इसको बोल सकते हैं डोमेस्टिक इनकम प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, नेट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आगे, इसको भी हम बोलेंगे नेशनल इनकम। जैसे उसमें नेट फॉर फैक्टर इनकम ऑफ फ्रॉम अब्रॉड किया था, वैसे इसमें नेट एक्सपोर्ट कर दिया। मैंने एक्सपोर्ट क्यों करा, क्योंकि हर एक कंट्री अपनी जीडीपी में चाहती है कुछ ऐड करे, अपने डोमेस्टिक में कुछ ऐड करे, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे तभी ऐड होगा। माइनस हालांकि नहीं होता, इंडिया में माइनस होता है, ये हमेशा ये कम ही आता है, लेकिन हर एक कंट्री का ऐसे ही निकालते हैं जो प्रॉफिट वाला, कि बाहर कितनी चीज़ें बेच के पैसा कितना कमा के टोटल जोड़ा, तो इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ये मैंने छोटे छोटे आपको 4 फॉर्मूले बना के बताए कि नेशनल इनकम कैसे निकलती है आपकी जीडीपी से। तो आई होप कि जीडीपी और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जीडीपी होता है आपकी अपनी बाउंड्री के अंदर कितना इनकम जनरेट हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, प्रोडक्शन हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, किसी भी किसी भी टर्म्स में आप लोग बोल सकते हो। और नेशनल इनकम क्या होता है कि इंडियन सिटीजन द्वारा कमाया गया पैसा वो बाहर से तो इंडिया में आ जाएगा, अगर इंडिया के लोगों से बाहर जा रहा है तो बाहर चला जाएगा। मतलब आपके ऐसे बोल सकते हो कि जो इंडिया के लोगों द्वारा कमाया गया पैसा वो होगा आपकी नेशनल इनकम, क्योंकि अगर वो बाहर कमा रहे हैं तो इंडिया का पैसा इंडिया में आएगा ना, इंडिया का पैसा इंडिया में आएगा। अगर इंडिया में कमा रहे वो इंडिया में रहेगा, तो ऐसे बोल सकते हो कि इंडिया जो आपके इंडियन सिटीजन है उसके द्वारा कमाया गया पैसा वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़े से मैं फैक्चुअल क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको बोलेगा एग्जाम में फर्स्ट जीडीपी कैलकुलेटेड बाय, पहले जीडीपी किसने कैलकुलेट की थी आपकी इंडिया के अंदर, तो इसका आंसर होगा दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। कब किया था, 1867 से 68 के बीच में। तो सबसे पहले पूछेगा जीडीपी कैलकुलेट किसने करी थी इंडिया की, तो आंसर होगा दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले जीडीपी को क्या किया था, मेज़र किया था। ठीक है,
उस टाइम की थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ। उस टाइम जो आपकी इंडिया की एक साल में जो पर कैपिटा इनकम, अभी आएगा आगे पर कैपिटा क्या होता है, जो पर कैपिटा इनकम आई थी, मतलब हर बंदे के हिसाब से देखें तो इनकम कितनी आई थी उस टाइम, 20 रुपये आई थी हर साल में। मतलब एक साल में हर बंदे के हिसाब से देखें तो एक 20 रुपये कमाई थी उस टाइम की, ठीक है, इतनी आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट जीडीपी कैलकुलेटेड बाय साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का मतलब जिसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से पूरे एग्जैक्ट तरीके से निकाला गया, प्रैक्टिकल चीज़ों को निकाला गया, तो उसका नाम है आपका BKRB राव। कब किया था, 1931 में। तो एग्ज़ाम में दो तरीके से क्वेश्चन आता है कि इंडिया की पहली नेशनल इनकम जो जीडीपी जो निकाली गई थी, जीडीपी वो किसने निकाली थी। फर्स्ट पूछे तो दादा भाई नौरोजी, पूछे कि साइंटिफिक मेथड से पहले किसने निकाली थी, वो था आपका BKRB राव। BKRB राव इसका आंसर होगा। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर मैंने यहाँ से आपको अभी तक खास तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, बेसिक बातें बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या हुआ, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे बनती है, जहाँ तो आप क्या कर दो, अब्रॉड से आया हुआ पैसा ऐड कर दो और जो गया पैसा माइनस कर दो, तो उसमें बनेगा नेशनल इनकम। मतलब सीधी सी बात है कि जो इंडियन सिटीजन के द्वारा कमाया गया पैसा वो नेशनल इनकम में हमेशा ऐड होगा, वो चाहे कहीं भी कमाया, इंडिया में या बाहर से। इसी को आप बोल सकते हो, इसी को नेट बना दो, दोनों को नेट कितना हुआ, मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया, क्वेश्चन भी एक पूछा। इसके बाद मैंने बताया कि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से भी आप चीज़ों को देख सकते हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी देख सकते हो। जैसे डोमेस्टिक इनकम में कितना एक्सपोर्ट हुआ उसको ऐड करना है, क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है उसके बदले में पैसा आता है, इसलिए ऐड हो गया, इनकम में जुड़ गया। और इंपोर्ट मतलब माइनस हो रहा है, कोई बाहर से सामान आ रहा है उसके बदले में पैसा बाहर जा रहा है तो माइनस हो रहा है, उसको बोलते हैं नेट इनकम, और इसमें नेट एक्सपोर्ट ऐड होता है, ठीक है। चलिए ये था। फिर मैंने आपको कुछ फैक्चुअल पॉइंट बताए कि सबसे पहले जीडीपी किसने कैलकुलेट की थी इंडिया में, वो था दादा भाई नौरोजी। और उसके बाद पूछे कि साइंटिफिक मेथड से, तो आंसर होगा BKRB राव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो कि पहले कमेटी का हेड कौन था। हर एक कमेटी बनती है कोई भी चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो कमेटी का जो पहला हेड था वो कौन था, लिख लो यहाँ पे, लिखो जीडीपी फर्स्ट कमेटी हेड। जो जीडीपी कमेटी बनी थी उसका पहला हेड कौन था, उसका आंसर आपका PC महालोनोबिस, PC महालोनोबिस, ठीक है। तो ये था आपका पहला, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि यही से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया। देखो बोलता है कि प्रेजेंटली, अभी प्रेजेंट बात करें तो जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, जीडीपी कैलकुलेटेड बाय, अभी इंडिया के अंदर जीडीपी कौन निकालता है, तो इसका आंसर होगा NSO, जिसको CSO भी बोला जाता था, CSO। तो ये दोनों में कोई भी ऑप्शन एक दे देगा, NSO। और NSO की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। आपका NSO जो डिपार्टमेंट है वो इसको जीडीपी आपकी निकाल के देता है। NSO की फुल फॉर्म लिख लो क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है। क्या होता है वो, नेशनल, एंड फॉर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो NSO की फुल फॉर्म क्या होती है, NSO की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बोलूँ CSO की, तो CSO क्या होती है, नेशनल की जगह क्या लग जाता है, सेंट्रल लग जाता है, सेंट्रल, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है, बार बार पूछा जाता है कि इंडिया की जीडीपी कौन निकालता है, ठीक है, इंडिया की जीडीपी कौन निकालता है। और ये डिपार्टमेंट किसके, मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वही मिनिस्ट्री का ही होता है, ठीक है। तो NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, और CSO मतलब सेंट्रल, बस। तो आपके इंडिया जीडीपी कौन निकालता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
आगे हम बात करेंगे, चलिए जीडीपी, और आपने वर्ड सुने भी होंगे आपको, जीडीपी या नेशनल इनकम, दोनों में डिफरेंस तो समझ आ ही गया, दोनों को निकालने का लगभग सेम ही होते हैं। तरीका क्या होता है, एक तो हम निकालते हैं करंट ईयर के बेस पे, एक हम निकालते हैं करंट ईयर के बेस में, करंट ईयर प्राइस क्या चल रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग जीडीपी निकालते हैं। मतलब अभी के हिसाब से जितने खर्चे चल रहे हैं उसी हिसाब से इंडिया में टोटल कितना इनकम जनरेट हुआ, जीडीपी और नेशनल इनकम भी आपको समझ आ गई। ठीक है, नेशनल इनकम भी आपको समझ आ गई। दूसरी एक और होती है, आपने सुना भी होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आप जीडीपी को या नेशनल इनकम को कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो बेस ईयर पे। एक बेस ईयर मान लेते हो, जैसे 2015 मान लिया, अगले 5 साल तक वही उसी के बेस पे आप निकालोगे। इसका मतलब क्या था अभी आप समझ जाओगे। इसकी को आप जब करंट ईयर के बेस पे निकालते हो, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। जैसे मान लीजिए आपने 2020 और 21 का निकाला, और इसी साल में जो प्राइस है उसी हिसाब से आपने निकाल दिया। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जीडीपी को नॉमिनल लोगों को ज़्यादा बताती है, क्योंकि जिस साल वो ग्रोथ होता है ना उसी साल का बताती है कि देखो हमारा जीडीपी इतना हो गया। और कभी कभी बेस ईयर पे अच्छा हो तो बेस ईयर बता देती है। अगर आप करंट ईयर पे निकालते हो, करंट ईयर प्राइस के हिसाब से जीडीपी निकालते हो, जीडीपी क्या होता है आपको समझ आ चुकी है। अगर इसको निकालते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉमिनल। और अगर इसको निकालते हो तो इसको बोला जाएगा रियल जीडीपी। क्या बोला जाएगा, रियल जीडीपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलेगा कि अगर आपकी जीडीपी को कैलकुलेट किया गया करंट ईयर के प्राइस के ऊपर, बताइए उसका क्या नाम होगा, वो कौन सी इनकम, कौन सी जीडीपी, कौन सी नेशनल इनकम है। तो आंसर विल बी नॉमिनल जीडीपी। अगर बेस ईयर कोई मान लिया जाए एक, ठीक है, मान लीजिए बेस ईयर मान लिया जाए, उसको बोला जाएगा रियल जीडीपी। अब देखिए जो आप जीडीपी पढ़ते हो ना, प्लस माइनस इतनी चली गई, वो क्या होता है, देखिए जीडीपी या नेशनल इनकम, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इसमें होता है कि आपकी नॉमिनल, मतलब करंट ईयर नॉमिनल जीडीपी, आपको पता है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी जो करंट ईयर के हिसाब से निकालेगी, और रियल जीडीपी, इन दोनों के बीच में कितना चेंजेस आया। रियल, क्योंकि नॉमिनल कितनी डेवलपमेंट जीडीपी कितना काम हो रहा है वो तो नॉमिनल से पता चलेगा ना करंट ईयर में क्या है। इसमें ऐसा होता है, मान लीजिए रियल आपकी मानी निकाली गई किसके ऊपर, मान लीजिए 2012 के ऊपर निकाली गई हो, 2012 के हिसाब से आपकी मान लीजिए 1 आई है जीडीपी, कितनी आई है 1। और नॉमिनल जीडीपी आपने इस साल अच्छी ग्रोथ करी, अच्छा प्रोडक्शन करा, सब कुछ अच्छा हुआ, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, ये हो गया 5। क्योंकि ये वाली जीडीपी जो निकाली गई, आज जो जीडीपी निकाली कि आज देश में कितनी कमाई हुई, और यही बेस ईयर मान लीजिए 2012 माना था, उसके कंपैरिजन में कितना इंक्रीज़ हुआ ये। और दूसरा करंट मतलब 2020 और 2021 के हिसाब से देखें कि 2020 में ये थी, अब 2021 में ये है, करंट ईयर पूरे एक साल की, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया 5। तो इससे पता चलेगा कितना हुआ, ये 5 टाइम्स बढ़ गई, 5 टाइम्स ग्रोथ होगी। इसका मतलब इतना इंक्रीज़ हुआ, इतना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, ये कितना 500% इंक्रीज़ होगा यहाँ से। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकाला जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का तरीका ये होता है कि दोनों में फ़र्क कितना है, वो है रियल जीडीपी नीचे रखिए, रियल जीडीपी नीचे रखिए और नॉमिनल ऊपर रखिए। कभी कभी ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए आपकी नॉमिनल निकल के आई 4 और रियल आई 3, या रियल आ गई 8, तो कितना हो गया, 50% कम हो गया। डिफ्लेटर कितना आया, -50% का। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, रियल को नीचे रखना है, नॉमिनल को ऊपर रखना है। नॉमिनल ऐसे याद रखो, करंट जो अभी चल रहा है उसको ऊपर रखना है, और पुराने सालों पे जो मानी गई उसको नीचे रख लेना है। ठीक है, अब जीडीपी आपको पता होना चाहिए इंडिया कौन से रैंक पे है, इंडिया का रैंक है 6, फिलहाल 5th पे आ चुकी थी ब्रिटेन को क्रॉस करके, लेकिन ब्रिटेन फिर से 6th पे आ गया कोरोना वायरस के बाद। ठीक है, पहले नंबर पे जीडीपी किसकी है, पहले है यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे है जापान, फिर है आपका जर्मनी, देन आपका है ब्रिटेन, देन उसके बाद है इंडिया 6 पे, इंडिया का रैंक कितना है 6, और इसके बाद इंडिया ने किसको क्रॉस किया था, फ्रांस को। तो ये है जीडीपी के डाटे, जो पहले नंबर कौन है, दूसरे नंबर कौन है। ठीक है, और इंडिया की जो अभी अप्रॉक्सीमेट जीडीपी कैलकुलेट की गई थी वो कितनी आई थी, ये आपने सुना भी होगा डिबेट में कि हम इतने ट्रिलियन बना देंगे जीडीपी को। इंडिया की जो जीडीपी है, इंडिया की इंडियन जीडीपी है जो
फ़िलहाल के लिए अप्रॉक्स कितनी है, फ़िलहाल के लिए वो है 2.8 ट्रिलियन डॉलर। टोटल इनकम इतनी है इंडिया की, इतनी इनकम है टोटल, ठीक है। और ट्रिलियन में अभी आपको देखा होगा कि ये काफ़ी डिबेट चली थी कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम लोग 5 ट्रिलियन बना देंगे, इतना ट्रिलियन जीडीपी बना देंगे, है ना। तो जीडीपी वाले ने बोला था, और उसमें डिबेट में बोला गया था बताइए इसमें जीरो कितने होते हैं। तो आपको बताता हूँ, इसमें 12 बार जीरो लगेंगे, ठीक है, 12 जीरो लगे होंगे आगे। और गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है, गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा हुआ है जीडीपी आपकी 2024 से 2025 तक कितनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन की। खैर है तो बड़ा मुश्किल है, बाकी देखो, ठीक है। तो 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट लिखवा के मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखवा के क्लास को ख़त्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अब जीडीपी ग्रोथ किसको बोलते हो, जीडीपी ग्रोथ किसको बोलते हो, जीडीपी ग्रोथ किसको बोलते हो। जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, जैसे 2020 और 2021 की जो जीडीपी ग्रोथ आई वो कितनी आई, जो जीडीपी ग्रोथ आई वो कितनी आई, 2020 से 2021 की आई आपकी -7.7%। और ये कौन सी, ये रियल है, कौन सी, ये रियल जीडीपी है। रियल कौन सी होती है, रियल, और नॉमिनल कौन सी होती है। रियल होती है आपकी जो बेस ईयर पे निकाली जाए, और नॉमिनल होती है जो करंट ईयर पे निकाली जाए, ठीक है। ये बेस ईयर पे निकाली गई है, पीछे के हिसाब से जो बेस ईयर माना उसके हिसाब से माइनस में चलेगी 2020-21 में। उसके बाद यही जो ग्रोथ रेट है आपकी 2021 और 22 में बोला जा रहा है, 2021 और 22 में बोला जा रहा है कितनी होगी, +11% होगी। देखिए ये जीडीपी नहीं है, ये ग्रोथ रेट होता है कि पहले कितनी थी अब कितनी बढ़ी, लेकिन अब कोरोना की वजह से जो पीछे थी उससे थोड़ी कम होगी, ठीक है। बाकी प्रोडक्शन कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कभी जीरो नहीं होगा। और ये भी क्या है, ये रियल जीडीपी है। ये कौन सी है, रियल जीडीपी है। और इसी के साथ बोला जाता है कि प्लस की आ रही है आपकी 15.4% लगभग, ये नॉमिनल जीडीपी आ रही है। नॉमिनल जीडीपी मतलब बोला गया कि इस साल के हिसाब से, जो इस साल करंट में निकालेंगे 2021-22 की, उसी हिसाब से जीडीपी कितनी निकलेगी, नॉमिनल 15.4%। और अगर बेस ईयर को मान के, पीछे भी जो बेस ईयर रखा गया उसको मान के करें तो इतनी होगी 2021-22 में। तो आई होप आपको रियल और नॉमिनल में बात भी समझ आ गई होगी। रियल जीडीपी वो जीडीपी जिसको बेस ईयर मान के कंपेयर किया जाता है कि 2011 में इतनी थी, अब उसके हिसाब से हम इतना % बढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं प्लस। और अगर नॉमिनल की बात करें, नॉमिनल होता है करंट ईयर, जिस साल की बात हो उसी साल की कैसी होती है, ठीक है। तो ये है आपका जीडीपी का थोड़ा सा। एक चीज़ याद रखना, प्रोडक्शन कभी भी जीरो नहीं होती। आप जो पढ़ रहे हैं ना, -23%, -25% जीडीपी चलेगी, -7%, क्या है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं होता प्रोडक्शन, बेसिकली आपका नेगेटिव कभी नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्शन मतलब जहाँ तो वो जीरो हो सकता है भाई, आपका कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो, जीरो हो सकता है। नेगेटिव प्रोडक्शन कैसे हो सकता है भाई, नेगेटिव प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो नेगेटिव होती है। देखो प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हाँ प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव, जो पहले बढ़ रहा था अब बढ़ना कम हो गया, और अब बढ़ने से मतलब और नेगेटिव में चला गया, वो नेगेटिव जा सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा, प्रोडक्शन जीरो हो सकता है, कोई चीज़ बनाना जीरो हो सकता है, कम कभी नहीं होगा, लेकिन उसका ग्रोथ नेगेटिव हो सकता है। उसका ग्रोथ जैसे मान लीजिए हर साल 10 चीज़ें बन रही थी, अगर 11 बनी तो प्लस हो गया, अगले साल 10 की बजाय 9 बनी तो नेगेटिव चला गया ना, लेकिन प्रोडक्शन तो हो रही है ना, प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन नेगेटिव यहाँ से जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव प्रोडक्शन ग्रोथ होती है, लेकिन प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। और इंडिया का रैंक कौन सा, 5वां। यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी बातों को रिकैप कर देता हूँ, देन अगली क्लास में मिलेंगे, और आई होप आपको जीडीपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ चुका होगा। मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया जीडीपी और नेशनल इनकम में फ़र्क क्या है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ गए आप कि इंडिया की बाउंड्री में कमाया गया पैसा इंडिया की जीडीपी, हर कंट्री की जीडीपी वही होगी, और नेशनल इनकम मतलब जो आपका पैसा बाहर से आ रहा है, जहाँ जा रहा है, उसको नेशनल इनकम बोला जाता है। मतलब ऐसे बोल दो, इंडियन सिटीजन द्वारा कमाया गया पैसा नेशनल इनकम, और इंडिया की बाउंड्री में कमाया गया जीडीपी। मैंने आपको बाद में फॉर्मूला बताया, डोमेस्टिक इनकम में इनकम अब्रॉड से आई वो जोड़ दो और कम कर दो गई, और बनती है नेशनल इनकम। इसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया आपको, दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी निकाल सकते हो। एक्सपोर्ट को प्लस करना है, इंपोर्ट को माइनस करना है, तो नेशनल इनकम आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम में। इसी को नेट एक्सपोर्ट भी बोला जाता है।
पहले जीडीपी इंडिया में कितने कैलकुलेट की थी, दादा भाई नौरोजी ने, और फर्स्ट जीडीपी साइंटिफिक मेथड से की थी BK राव ने। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि आपका चेयरमैन कौन था, पहला जो फर्स्ट जीडीपी कमेटी बनी थी उसका था PC महालोनोबिस। प्रेजेंटली जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, कौन निकालता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये निकालता है आपका NSO या CSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, या सेंट्रल, पहले सेंट्रल था अब नेशनल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि जीडीपी या नेशनल इनकम कैसे कैसे होती है, जहाँ तो वो नॉमिनल हो सकती है या रियल। नॉमिनल मतलब अभी जिसको नॉमिनल किया गया करंट ईयर पे होगी। रियल मतलब रियल देखोगे कि पीछे आप 5 साल या 6 साल पहले क्या था, अब कितना ग्रोथ हुआ। ये 2 प्रकार की जीडीपी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी जीडीपी करंट ईयर से निकाली जाती है, कौन सी आपकी बेस ईयर से निकाली जाती है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि बीच में फ़र्क कितना आया, डिफरेंस कितना आया, तो नॉमिनल को नीचे रखना है, रियल को नीचे रखना है, नॉमिनल को ऊपर रखना है, वो आपका डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया इंडिया का रैंक 6 है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इंडिया की जो करंट अभी कितनी है 2.8 ट्रिलियन है। ठीक है, और जीडीपी ग्रोथ कितना 2020-21 का माइनस का, और 21-22 का कितना बोल रहे हैं प्लस का, इतना नॉमिनल और रियल को इसको देख लेना। मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन कभी जीरो नहीं होता, प्रोडक्शन ग्रोथ जीरो नेगेटिव प्रोसेस हो सकती है, लेकिन प्रोडक्शन जीरो हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। ठीक है, प्रोडक्शन ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है। मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश करी। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी टर्म्स और क्वेश्चन देखें कैसे कैसे आते हैं। अभी उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उसको हम खत्म करेंगे, देन उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखें अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।